दिया गया है कि हमारे संसाधनों पर और आसानी से आप कब्जा कर सकें, क्योंकि जो भी सरकारें हैं, जो सरकारें आई हैं, जो सरकारें बात कर रही हैं, उन सरकारों का एकमात्र काम ये है कि वो कोई भी जगह नैनीताल की ज़मीन दे दें। अब मेरे बहुत सारे साथी बोल पहाड़ी हल्ला बोल कहते हैं, तो वो ज़मीन किसने दी? डांडा कांडा के बारे में हमारे विपिन भाई वो कौन थे? अगर फलसीमा में कोई ज़मीन आई है तो उसकी दलाली कौन कर रहा था? एफआईआर किसके खिलाफ है? तराई की जमीन का जो सीलिंग से निकली हुई जमीन का जो पहाड़ के भूमिहीन और वहां के भूमिहीनों में जो वितरण होना चाहिए था वो क्यों नहीं हुआ? क्यों वो रह गए? उस वक्त जो लोग विरोध कर रहे थे, लखनऊ में बहुत बड़ा रैली निकली थी, मैं प्रेस क्लब में मौजूद था, वो निकल रही थी और उसमें ज़्यादातर सिख समुदाय के लोग थे, लेकिन बहुत सारे सिख हमारे साथ भी थे, जैसे बल्ली सिंह। और मुझे याद है कि एनडीटीवी के वो हमारे लखनऊ वाले का नाम कमाल खान उसकी रिपोर्टिंग के लिए वहाँ आए थे, तो हम लोग गए थे, तो बाजपुर में हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गया था, लड़ाई शुरू हो गई थी, क्योंकि उनकी मुख्य बात थी कि अपने चीज़ों को वो वहाँ पर उन पर उनका कब्जा रहे। तो मैंने कहा राज्य का विरोध क्यों करते हैं? तो उन्होंने कहा हाँ, राज्य का विरोध हम विरोध नहीं करते हैं, हम हमारे हक में नहीं है। तो हमने कहा और हमने कहा आप चाहते हैं कि जो गलत जमीनें हैं वो बनी रहें? हमने कहा नहीं, जमीनें कोई बनी नहीं, उनका तो सेटल हो गया है। तो मैंने कहा उसकी जांच में आपको समस्या है शायद, आप गलत काम करके नहीं, वो तो सब सेटल हो गया। तो ये वो बेसिक चीजें थी जो इस राज्य के लिए बनी थी, इस राज्य के सवाल थे और उनके लिए लगातार लड़ा जा रहा था। 3500 वन श्रमिकों की लड़ाई लड़ी हम सब लोगों ने मिलकर, उनके साथ मिलकर, और 3500 लोगों को जो है रेगुलर किया गया। उसी तरह हाइडेड के लोगों को रेगुलर किया गया। भावना जोशी, एडवोकेट, उपाध्यक्ष जिला बार एसोसिएशन अल्मोड़ा, महिला समिति का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। आज ये जो गोष्ठी हो रही है उत्तराखंड के 25 वर्ष, इसमें आपको क्या कहना है? उत्तराखंड के 25 वर्ष में जो गोष्ठी हो रही है अति आवश्यक गोष्ठी है, क्योंकि जिस विचारधाराओं को लेकर के हमने उत्तराखंड की लड़ाई लड़ी थी, उस मूवमेंट में हमने भी काफ़ी लड़ाई लड़ी थी। हम लोग यहाँ तक कि मसूरी कांड के दूसरे दिन मसूरी में थे और ऋषिकेश सम्मेलन में, हम एडवोकेट सम्मेलन में भी गए हुए थे। दिसंबर का महीना था, काफ़ी ठंड थी। वैसे परिस्थितियाँ तो हम यहाँ पर से 4-5 लोग हम अपने खर्चे से पहुँचे हुए थे, जिसमें से मैं स्वयं भावना जोशी, जगत रौतेला, प्रभा पांडे, रीता दुर्गापाल और बागेश्वर से गोविंद सिंह भंडारी जी। और हम लोगों ने जिसमें कल्पना करी थी कि राज्य बनेगा, तो हमें उम्मीद थी कि हमारे लोगों को नौकरी मिलेगी, हमारे आने वाली पीढ़ी इसमें सुखमय जीवन जिएगी। हम एक पराधीन भारत में जिस तरह से रह रहे थे, उससे हम पराधीन राज्य में रह रहे थे और अपना स्वायत्त शासित प्रदेश बनेगा। लेकिन हमारी धारणाओं के अनुरूप न तो प्रदेश बना, न जल जमीन जब आदि हमारे अंदर में रही, न हमारे को नौकरी मिल रही, न स्वास्थ्य सुविधाएँ हैं। इन विषय में हमें सोचना बहुत आवश्यक है। आवश्यक होने के संग संग मैं एक चीज़ और कहूँगी कि आज तक का तो हम मूवमेंट करते थे और हमारी पीढ़ी तक का मूवमेंट होते थे, हम हमेशा ज्ञापन देते थे, लेकिन नई पीढ़ी इन चीज़ों से हट गई और न तो नई पीढ़ी इसमें ज्ञापन दे रही है, न उन्हें इन मूवमेंट का, हमारे संघर्षों का पता है शायद, तो वो शायद इतने ज़्यादा जागरूक नहीं, इसलिए भी नहीं है। और हमें इस गोष्ठियों को कर करके नई पीढ़ी तक को इन बातों को पहुँचाना बहुत आवश्यक है। थैंक यू। पहले मानक 500 का था, बाद में इन्होंने 250 का किया, वो 200 का कर दिया, लेकिन 200 में भी लोग नहीं है। अब गांव की स्थिति क्या है? और सवाल वही है कि हमारे वहाँ गांव में बंदरों, लंगूरों, सुअरों और बाघों का आतंक है। लोग गांव में रहना नहीं चाहते, जहाँ सड़क नहीं वहाँ जाना नहीं चाहता है। और गांव ज़्यादातर और जो बूढ़े लोग हैं वो अभिशप्त हैं वहाँ जीने। पहली बात। दूसरी बात ये कि शिक्षा जो है वो रसातल में है। आप देख रहे हैं शिक्षा का क्या हाल कर दिया है। संविधान में शिक्षक रख सकते थे, अभी हटा दिए हैं। बहुत सारे एलटी के नए नियुक्तियाँ हो गई हैं, लेकिन वो जाएगा। पहले से जो सपना होता था कि कुछ नहीं है तो चलो शिक्षा में जाऊँगा या फौज में जाऊँगा, आज फौज के दरवाजे भी बंद कर दिए हैं। स्वाभाविक जो है फौज का तो क्या रहता है कि 13 लाख की फौज है, 13-14 लाख की, उसकी कोई उपयोगिता नहीं रहेगी अब ज़्यादा, क्योंकि मिसाइलों और नए जो इक्विपमेंट्स हैं उनका युग आ गया, उनसे लड़ाई हो रही है। तो लेकिन जो शोषण है बहुत बुरी तरह से बढ़ रहा है, लूटपाट हो रही है। जगत रौतेला एडवोकेट,
और उत्तराखंड लोकवाहिनी के अध्यक्ष हैं। रौतेला जी, आज ये जो गोष्ठी हो रही है उत्तराखंड राज्य के 25 वर्ष पर, इसमें आपको क्या कहना है? देखिए, अगर बहुत इसको संक्षिप्त में कहा जाए तो हम लोग तो बिल्कुल क्या कह सकते हैं, इसको उम्मीद विहीन है, क्योंकि जिस चीज़ के लिए जो लड़ाई लड़ी थी लोगों ने, वो तो कहीं से कहीं तक नहीं हो रहा है। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक चीज़ कहूँगा, जैसे किसी भी राज्य का या किसी भी स्थान का आप कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये प्रोग्रेस कर रहा है या यहाँ के लोगों को इनकी वहाँ के लोगों के अनुसार यहाँ पर जो सरकारी योजनाएं चल रही हैं, वो इस बात का उसका पैमाना एक ही हो सकता है कि उत्तराखंड में आप विशेषकर पहाड़ी क्षेत्र में क्या लोग आ रहे हैं या वहाँ से भाग रहे हैं। आप छात्र जीवन से राजनीति में रहे, आपके साथ उत्तराखंड लोकवाहिनी और जन आंदोलन काफ़ी हुए। पृथक राज्य में भी कहना था कि उत्तराखंड का जो विकास होगा वो क्षेत्रीय पार्टियां ही कर सकती हैं। इधर आए दिन उत्तराखंड के अंदर उत्तराखंड लोकवाहिनी, उत्तराखंड जनसंघर्ष वाहिनी, उपापा, जितनी क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनके सम्मेलन हो रहे हैं। क्या जो हमारे राज्य आंदोलन के समय एक सवाल था कि उत्तराखंड पृथक राज्य का विकास क्षेत्रीय पार्टियों से हो सका है, तो इस 25 वर्ष में मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या क्षेत्रीय पार्टियों ने एकजुट होकर इसमें कोई प्रयास किए या ये दलदल की राजनीति में फंस गए? ये तो शाश्वत सत्य है कि अगर क्षेत्रीय लोग अपनी पार्टी के आधार पर क्षेत्र में विकास चाहते हैं तो क्षेत्रीय दल ही मुख्यतः उसमें भूमिका निभा सकते हैं। ये आपने देखा भी होगा कि कई जगहों में, कई स्थानों पर, क्योंकि हर राज्य में आप ये नहीं है कि राष्ट्रीय दलों की ही सरकार है, हर राज्य में अपने अपने लोग वहाँ के सरकार में हैं, और जिन जिन राज्यों में ऐसा रहा है उन राज्यों में कुछ मतलब लोगों ने प्रोग्रेस की है, और राज्यों का जो है एक हिसाब से कहें तो एक क्या कह सकते हैं उसको, थोड़ा शब्द लग रहा है, राज्यों ने अपने हिसाब से अपना जो क्या कहते हैं योजनाएं बनाई, और ये योजनाएं फलीभूत हुई हैं। विगत 10 जनवरी में एक आंदोलन क्षेत्रीय पार्टियों का चला था मूल और स्थायी निवास पर, और उसमें मत हुआ था कि हम क्षेत्रीय पार्टियां जो हैं सब एकजुट होकर आएंगे। और मैं ये कहना चाहूँगा, इतिहास की तरफ ले जाना चाहूँगा कि उत्तराखंड लोकवाहिनी शमशेर सिंह बिष्ट जी और आपके प्रोफेसर शेखर पाठक और कई लोगों के साथ में थी, और कुछ समय पूर्व इसका उत्तराखंड लोकवाहिनी उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी में विलय हो गया। क्या ये पार्टियां क्या दोनों एकजुट होने के में कुछ अग्रसर हो रही हैं या क्या है इसमें? सवाल ये है कि केवल उत्तराखंड लोकवाहिनी और उपापा के एक होने से बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं आने वाला। एक समय ये आ रहा था कि उत्तराखंड क्रांति दल भी आगे आ रहा था। हम लोगों की ये कोशिश है कि क्षेत्रीय सोच के जितने भी दल हैं, ये जो व्यक्तिगत संगठन है, वो सब एक होकर के आगे बढ़ें तो कुछ काम हो सकता है। उससे हम अपना क्षेत्रीय ताकतें अपनी सरकारें बना करके चला सकते हैं। क्षेत्रीय दल की क्या भूमिका रहेगी अगर क्षेत्रीय दल सत्ता में आती है? वो तो फिर नियोजन क्षेत्रीय समस्याओं और क्षेत्रीय ज़रूरतों के आधार पर किया जाएगा, क्योंकि उनको समझ है ना कि इस क्षेत्र में क्या चाहिए, कैसा हो। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो नहीं होनी चाहिए, हो रही हैं। मतलब आज तो आप मोटे तौर पर देखेंगे तो हमारा तो उत्तराखंड एक हिसाब से ऐसगाह बना दिया गया है। मतलब यहाँ लोग उत्तराखंडियों के लिए कोई काम नहीं हो रहा है, जो भी काम हो रहा है वो बड़े पूंजीपतियों के लिए हो रहा है, और ऐसो आराम के लिए सारी भूमिकाएं बांधी जाए, चाहे वो आपका ऑल वेदर रोड हो, चाहे आपका कोई भी आपकी और भी योजनाएं हैं, उसी आधार पर तैयार हो रही है। थैंक यू।